नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम रोज बात करते हैं कि कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना वायरस से लोग लाचार हैं, बेजार हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के चलते अगर टोटल लॉकडाउन है तो किस तरह से बच्चों को आप मैनेज करें, क्योंकि छुट्टियों का दिन जब शुरू होते हैं, गर्मियों की जब छुट्टियां शुरू होती, समर वेकेशन, तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो घर में स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, वो क्या करें। इस बार चूंकि छुट्टियों के साथ ही लॉकडाउन शुरू हो गया है, कोरोना वायरस का कहर बरप रहा है। ऐसे में स्विमिंग पूल बंद है, खेल के मैदान बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। अगर हम समर वेकेशन में स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो बंद है। चौं तरफ सन्नाटा है। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर सामाजिक सरोकार से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वो क्या बताते हैं बच्चों के लिए, जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड पास कर लिया है, जो 2020 में 2021 में 10th स्टैंडर्ड यानी बोर्ड की एग्जाम देंगे, 12वीं कक्षा की एग्जाम देंगे बोर्ड की, वो क्या करें, सीबीएसई की तैयारी में क्या करें, एमपी बोर्ड की तैयारी में क्या करें, आखिर कैसे हम उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। तो बहुत सारी बातें हैं। कोरोना वायरस एक मुश्किल भी है और कोरोना वायरस को आप एक अवसर भी बना सकते हैं, एक मौका बना सकते हैं बच्चों की पेरेंटिंग करने का, उनको पढ़ाने का, उनको लिखाने का। तो हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमने विशेषज्ञों से बात की है। भोपाल मध्य प्रदेश की बड़ी संगीताचार्य, नृत्य विशेषज्ञ रश्मि पांडे से हम बात करेंगे। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दरअसल कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि इस दौर को कैसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, यूटिलाइज कर सकें। जो घरों में बच्चे हैं 5वीं क्लास के, 6ठी 7वीं से लेकर हम 12वीं क्लास के बच्चों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि बेटियों को लोग सिखाते थे सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे में लेके जाते थे, उनको संगीत सिखाते थे, उनको नृत्य सिखाते थे। बच्चे, बेटे और बेटियां स्विमिंग करते थे। आखिर अब इस दौर में सब जगह जब निकलना बंद है, चौतरफा पाबंदी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आपके हिसाब से बच्चों को घर में क्या सिखाना चाहिए? वो नेट की तरफ से, जो नेट होता है इंटरनेट, उसके जरिए क्या सीख सकते हैं? जो यूट्यूब होती है उसके जरिए क्या वो संगीत सीख सकते हैं, नृत्य सीख सकते हैं? आपकी जानकारी। जी जी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम जिंदा बचेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहली आज की जरूरत हमारी यही है कि हम इस कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचें और घर में सुरक्षित रहें, अपने बड़ों की बातें मानें। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जरूर अपने बड़ों की बातें सुने और अपने काम पर ध्यान दें। जो भी अदर एक्टिविटीज में ये लोग अपना समय पहले देते थे जी, वैसा ही कोई टाइम टेबल अपने लिए बना के रखें। रोज तो एक जैसा कोई नहीं जी पाता है, तो बच्चे भी मेरा ख्याल है इतना कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस विषय में भी रुचि रखते हैं, जो भी उन्होंने अभी तक सीखा है, उसके लिए टाइम की पाबंदी जरूर बना के रखें। और नई नई चीजें सीखने के लिए आज हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, यूट्यूब हो या यूडेमी वगैरह हैं, वहाँ से कितने सारे नए कोर्सेज हैं। वो सब चीजों में अपना जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने खुद के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लिखने में रुचि है, पेंटिंग में है, डांसिंग में है, जो अब तक सीखा है उसकी थ्योरी पे जाएं और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करके अपने अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद में उस स्किल को जितना वो बढ़ावा देंगे, ये समय ही मिला है उन्हें। आगे जीवन में तो ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई महामारी हो और इस तरह का कोई समय आए, तो इसको जितना यूटिलाइज करेंगे उनके लिए अच्छा है। माता पिता के लिए भी समय निकालें। बिल्कुल रश्मि जी, लेकिन एक बात है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्या ऑनलाइन संगीत की शिक्षा नहीं मिल सकती? क्या ऑनलाइन कोई यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं हो सकता जिसमें लोगों को बताया जाए कि आप अगर भरतनाट्यम सीखना चाहते हैं या आप कुचिपुड़ी सीखना चाहते हैं तो किस तरह से सीख सकते हैं? कोई ऐसी साइट हो जो बच्चों के लिए काम कर सके जिसमें? बहुत सारी साइट्स हैं और यूट्यूब तो आजकल मेरे ख्याल है कि सबसे बड़ा गुरु बन गया है। गुरुओं की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, लोग वहीं से कई चीजें सीख लेते हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत होशियार हैं, काफी स्मार्ट हैं और उन्हें पता है कि उनको कहाँ से क्या चीज निकालनी है और कैसे। बस ये है कि उस टाइम के लिए वो पक्के रहे, उनका टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो कि हाँ हमें 2 घंटे इस काम में देना है, मतलब देना है, तो ही वो कुछ कर पाएंगे। अच्छा, चलिए, आप टेलीफोन लाइन पर, रश्मि जी बन रही है हमारे साथ, टेलीफोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्राचार्य हैं अरुणा जी। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दरअसल हम लोग इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर तो पूरी दुनिया चिंतित है,
लेकिन घर में जब बच्चे होते हैं छुट्टियों के दौरान, इस बार छुट्टी और कोरोना वायरस दोनों एक साथ आ गए। अब बच्चों के लिए स्कूल से क्लासेस शुरू हो गई हैं कि वो क्लास मतलब ई क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। ऐसे में बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी राय? संस्था क्या कर सकती है, वो ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि ऑलरेडी काफी वर्कशीट्स और ये सब ऑनलाइन बच्चों को भेजी जा रही है। जी। तो इसके अलावा जैसे बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचर के साथ ऑनलाइन, जैसे बच्चे आजकल तो बहुत सारा ऐसे जूम करके ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे बच्चे टीचर्स के साथ डायरेक्ट जुड़ के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइव होगा। तो इस तरीके की बातचीत बहुत जरूरी है। बच्चे भले ही आप कितना वर्कशीट आप घर पे बैठ के आप दे दीजिए, लेकिन जब तक टीचर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और समझने में थोड़ा बच्चे को दिक्कत होगी। तो वो जूम करके बातचीत कर सकते हैं। वो चाहें तो उनको, जैसे आपने अभी कहा कि क्या ऐसे डांस क्लासेस और ये सारी, तो स्कूलों में ऑलरेडी टीचर्स जो उनको सिखाते हैं उनके लेसन भी प्रैक्टिकल जो हैं वो प्रैक्टिकल भी उसको अपलोड कर सकते हैं। बच्चे उसको साथ में कर सकते हैं घर पे भी, क्योंकि एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। तो डांसिंग है या आपके एक्सरसाइजेस हैं, एरोबिक्स हैं, तो ये स्कूल के थ्रू भी इसको टीचर्स जो हैं वो अपने घर से इन सब चीजों को बच्चों मेरा के आपसे एक लिए सवाल और था कि जो बच्चे पढ़ाई भी करना चाहते हैं उनके लिए क्या कोई ऐसे टिप्स हैं कि वो 10th क्लास के बच्चे जो अब 10th में आ गए हैं, जिनको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है 2021 में, जिनको 12th की एग्ज़ाम में जो अपेयर होंगे, वो क्या करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कॉमर्स के लिए किस चीज़ पर वो फोकस करें ताकि जैसे स्कूल शुरू होंगे तो वो स्कूल में कंफर्टेबल हों? तो जैसे जो बच्चे ऑलरेडी कोचिंग वगैरह पहले भी जाते रहे हैं, तो उनका एक टाइम टेबल होता है, उसमें कुछ समय वो टीचर्स के साथ क्लासरूम में बिताते थे। अभी उनको मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही जो कोचिंग टीचर्स अपने नोट्स दे रहे हैं, उनके साथ वो नोट्स को पढ़ना, समझना, डाउट्स हैं तो ऑनलाइन या आपके व्हाट्सएप के थ्रू या फोन पे टीचर्स के साथ डिस्कस करना। तो अपने आप को यहाँ पे मैं पूछूंगा दरअसल ऐसी कौन सी चीजें जो ज्यादा टफ होती हैं, कठिन होती है, बच्चे वो अभी से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं रुकूंगा, आपकी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए अभिषेक खरे, शिक्षाविद है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। टेलीफोन लाइन पर दो और शिक्षाविद हैं, एक संगीताचार्य हैं रश्मि पांडे जी और अरुणा जी, उनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहते हैं कि ये कोरोना वायरस की जो दिक्कत है जिसने सबको घरों में नज़रबंद कर रखा है, इस मौके को जहां परिवारों में बच्चे हैं, चाहे वो छोटी क्लास के हों या 12th क्लास की हम बात करें, उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स है? क्योंकि सारी एग्ज़ाम तो आजकल कठिन हो गई हैं, लेकिन सबसे कठिन एग्जामों में अगर हम शामिल करें तो बोर्ड एग्जाम आती है, 10th और 12th। लोग प्लान करते हैं जो 9th क्लास के बच्चे हैं कि जैसे हमारी एग्ज़ाम खत्म होगी, रिजल्ट आएगा, हम 10वीं की तैयारी शुरू कर देंगे। यानी वो मार्च के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं कि हम अप्रैल मई जून में क्या करेंगे ताकि स्कूल खुलते ही हम पढ़ाई में आगे निकल जाएं। ये गोल्डन टाइम है उन बच्चों के लिए जो 10th या 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई सुझाव है, कोई टिप्स है कि बच्चे इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन में क्या करें ताकि उनकी जो कमजोरी है वो दूर भी हो जाए और स्कूल जब खुले तो वो कंफर्टेबल हों? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस समय घर में हैं, उन्हें निरंतर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्किल को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। और मैं साथ में आपको कुछ जो यूजफुल जो प्लेटफॉर्म है, ऐप वगैरह हैं जिनमें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं बताना चाहूंगा, जिससे कम से कम बच्चे इनसे जुड़ें और इनके जो फ्री मटेरियल है उसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले इसमें यूजफुल आप जो कुछ बताएं, मैं एक सेकंड रुकूंगा आपको। जो लोग सुन रहे हैं, दर्शक हमारे सुन रहे हैं, वो अभिषेक खरे जी जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं उनको ध्यान से सुने और नोट डाउन कर लें, ताकि जब ये प्रोग्राम खत्म हो आप उस साइट पर जाएंगे, उन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको पढ़ाई की बहुत सारी चीजें, एक तरह से समुद्र मिल जाएगा, खजाना मिलेगा। आप उसमें अच्छी चीजों को चूज कर सकते हैं और बेहतर भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। जी अभिषेक जी। जी, तो इसमें सबसे पहला तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप मेरिट नेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसका इस्तेमाल करें।
क्योंकि मेरिट नेशन में निरंतर बहुत सारे ऐसे वीडियो डले हुए हैं टीचर के, स्टूडेंट्स के, जो आपके लिए यूजफुल हैं, तो उनका इस्तेमाल करें। दूसरा है उपयोगी साइट है खान अकेडमी। खान अकेडमी भी बहुत अच्छा फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जो यूजफुल वो है प्लेटफॉर्म है वो है रिमाइंड। सो रिमाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चौथा मैं आपको बता देता हूँ, फोटो मैथ्स। फोटो मैथ्स। पांचवा यूजफुल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो है सोलो लर्न। छठवा जो है वो है यूडेमी, UDEMY, यूडेमी। सातवां है जैसा कि सभी ने सुना ही होगा बायजूस, उसका भी यूज कर सकते हैं। आठवां है अनअकैडमी, इसका यूज कर सकते हैं। इन सब प्लेटफॉर्म का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बेसिकली इन प्लेटफॉर्म से मिलेगा रेगुलर, आपको इसमें टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स के वीडियो हैं, क्वालिटी टीचर के एक्सप्लेनेशन हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने टेक्निक बताई हुई हैं, प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें क्विज डाले हुए हैं, ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉब्लम सॉल्व भी इसमें वो करते हैं। और इनके दोनों तरह के पेड वर्जन भी हैं और फ्री वर्जन भी हैं। तो आप जैसा भी आपको सुविधा हो आप इस्तेमाल करें। और सबसे अच्छी चीज है कि इसमें रेगुलर लाइव सेशन होते हैं एक्सपर्ट टीचर के, तो उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे इस दौरान, अगर पेरेंट्स और बच्चे, तो इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। तो लेकिन अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा आपके प्रभाव को रोक रहा हूँ। मेरा इसमें एक ये भी सवाल है कि जिनका मैथ्स वीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में कमजोर हैं, क्योंकि जब 10th और 12th में बच्चे आते हैं तो फोकस्ड माने स्टडी करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज हो कि जो आपने जो साइट्स बताई है 6-7 वो जरूर वो देखें, लेकिन अगर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कोई अगर आपके पास चीजें हो तो जरूर बताएं। के लिए जो सबसे यूजफुल साइट है वो है फोटो मैथ्स जी, वो सबसे यूजफुल साइट है उसके लिए, मैथ्स के लिए। इसके अलावा मैंने जो सभी आपको बताई हैं ये सभी 10वीं 12वीं तक के बच्चों के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी विषयों के लिए बहुत ही नॉलेज से भरपूर साइट है। और इसमें से सब मैक्सिमम साइट में बड़ा पोर्शन फ्री है, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और देश के क्वालिटी टीचर का मटेरियल है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे जो और आने वाले समय में जो बहुत सारे बहुत सारे ऐप डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, वो मैं बता देता हूँ। एक गूगल क्लासरूम की सुविधा मिल रही है बहुत से स्टूडेंट्स को, जूम क्लासरूम की सुविधा मिल रही है। ये सब वो हैं ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल स्टूडेंट कर रहे हैं। FB लाइव है, जूम ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्काइप ऑनलाइन क्लासेस हैं, इनका भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिषेक जी, मैं बातचीत के अगले दौर में आपसे ये भी पूछूंगा कि जो बच्चे 12th की एग्जाम दे चुके हैं, अब उनके लिए ये कोरोना वायरस का जो दौर है वो बड़ा एक तरह से दुविधा में डालने वाला है कि रिजल्ट आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि 12th की एग्जाम के बाद बहुत सारी परीक्षाएं होती थी। अगर हम NDA की बात करें तो लोग उसके एग्जाम की तैयारी करते थे, लोग IIT की तैयारी करते थे, लोग JEE की तैयारी करते थे। तो आखिर वो बच्चे क्या करें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये तो विश्वव्यापी है। पूरे दुनिया में जो लोग हिंदुस्तान से बाहर किसी देश में जाते थे, अमेरिका पढ़ने की तैयारी करते थे 12th के बाद में, UK जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, आखिर उनके लिए क्या रास्ते बचेंगे? मैं लौटूंगा आपके पास, आप टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ फोन पर रश्मि पांडे जी भी हैं और अरुणा जी भी हैं। रश्मि पांडे जी, दरअसल एक सवाल और आपसे पूछना था हमें कि जो बच्चे, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की, वो किस तरह से संगीत का माने म्यूजिक में काम कर सकती हैं, म्यूजिक की पढ़ाई वो कैसे कर सकती है? ऑनलाइन की बात हो रही है, यूट्यूब की बात हो रही है, आपकी तरफ से कोई उनको टिप्स हो जरूर बताएं। कई तरह की जिनके पास भी टाटा स्काई वगैरह की सुविधाएं हैं या डिश टीवी की सुविधाएं हैं, उन पे भी कई क्लासेस ऐसी चल रही हैं जिनको वो देख के उनके समय, जो भी तय समय है उसके अंदर वो समय सारे नोट करके और फिर उस हिसाब से वो उससे शिक्षा ले सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत लोग संगीत की और इसकी क्लासेस चला ही रहे हैं। वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन बहुत कुछ है अगर बच्चे उस तरफ जाना चाहें। ऐसे कोई संस्थान हो भोपाल के जो ऑनलाइन संगीत की शिक्षा दे रहे हैं तो जरूर उनके आप नाम का जिक्र कर सकती हैं। ऐसा पर्टिकुलर तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन वो कर रहा है, लेकिन
तो उसे खोजा जा सकता है आराम से और पता किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये मौका भी है रश्मि जी की किसी तरह से बच्चे घर में सुबह से शाम तक हैं, बाहर जाने के लिए पेरेंट्स के लिए भी अब टाइम नहीं, क्योंकि आपको घर में रहना है, तो पेरेंट्स मॉनिटर कर सकते हैं बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और वो जैसे आपने बताया कि जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर जिनके पास टाटा स्काई है या यूट्यूब चैनल्स है, पेरेंट्स बच्चों की मदद कर सकते हैं संगीत को सीखने में, नृत्य को सीखने में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने NT24 से बातचीत की। मैं बाकी दोनों साथी हमारे अभिषेक जी और अरुणा जी से आग्रह करूंगा कि वो फोन लाइन पर बने रहें। हम लौटते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।